Good morning students. Welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. This is Kirti ma'am and this lecture for class 7th maths. तो आज मैं क्लास 7 को सेकेंड चैप्टर घातांक की नई एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज डी स्टार्ट कर रही हूँ और उस डी एक्सरसाइज में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगी. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. दिस इज़ कीर्ति मैम and this lecture for class 7. So आज मैं क्लास 7 को घातांक का अभ्यास 2D पढ़ाऊँगी. बच्चों, इस अभ्यास में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित को सरल कीजिए. यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको उसको सरल रूप में व्यक्त करना है. क्वेश्चन है 1/3 की पावर -2 इंटू 3 to the power 2 डिवाइड 3 to the power -3. तो आपको इसको सरल करना है. तो सबसे पहले बॉड मास वाला रूल लगाएंगे. बॉड मास का रूल क्या होता है? बॉड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन यानी कि पहले भाग देना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना और आखिर में आता है घटाना. तो यहाँ पर भी हम लोग इसी रूल के हिसाब से सबसे पहले भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे. तो हम लोग सबसे पहले 1/3 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 3 to the square डिवाइड. अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर 3 की पावर -3 है, तो इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. तो हमने आपको बताया है रूल इस प्रकार है कि अगर कोई भी नंबर a है, इसकी पावर अगर -m होगी तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/a to the power m. ऐसा करने से इसकी पावर धनात्मक हो जाती है यानी कि पॉजिटिव हो जाती है. तो अब हम लोग 3 to the power -3 को इस प्रकार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 का क्यूब. अब इसके बाद 1/3 to the power -2 इंटू 3 का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं और जो नीचे के जो टर्म्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं. 3 की पावर 3, तो ये इस प्रकार आ जाएंगे. अब हमें ये पता है कि हमें इस वाले रूल से कैसे किसको कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर अगर कोई नंबर इस तरीके से नीचे माइनस में दिया होता है तो अब ये कहाँ आ जाता है, ऊपर की साइड यानी कि a की पावर m आ जाता है. तो अब इसी रूल से हम लोग इसको भी 3 to the power -2 इंटू +2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 3. अब यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 हो गया. एक और हमें रूल पता है बच्चों कि अगर किसी भी, जैसे a की पावर m है और ये गुणा है a की पावर n, तो हम लोग इसको a की पावर m + n लिख सकते हैं. यानी कि अगर आधार समान हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं. तो इसी प्रकार ये हो जाएगा 3 to the power 2 + 2 + 3 यानी कि 3 to the power 7. तो अब ये हो जाएगा 3 की पावर 7 यानी कि अब हम लोग 3 को 7 बार गुणा करेंगे. 1 2 3 4 5 6 और ये 7. तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2187. दूसरा प्रश्न है 4 × 5 to the power -2 डिवाइड 1/10 to the power 2
फिर कर्ली ब्रैकेट एंड डिवाइड 3/4। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सरल करेंगे, यानी कि 4 × 5, 4 5 20 और 20 की पावर -2। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इनटू, और ये जो होते हैं नंबर्स डिवाइड के बगल वाले वो सब उल्टे हो जाते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएंगे 10/1⁻², कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 3/4। अब इसके बाद बच्चों 20⁻²। हमें पता है ये वाला रूल कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो उसको हम लोग 1/a⁴ में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार अब हम लोग 20 को नीचे ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा 1/20⁻² इंटू 10⁻², कर्ली ब्रैकेट एंड डिवाइड 3/4। इसके बाद बच्चों 10 का 2 बार गुना, यानी कि 10 × 10 हो जाएगा 100 अपॉन 20 × 20, 20 × 20 कितना आएगा? 2 2 = 4 और 2 0 400। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 और ये ब्रैकेट में होगा, आप बाहर डिवाइड का साइन होगा अपॉन 3/4। इसके बाद देखिएगा बच्चों, ये 0 0 कैंसिल, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4 डिवाइड 3/4। अब इसमें भी हम लोग वही वाला रूल लगाएंगे, यानी कि 1/4 इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और इसके बगल वाले को नंबर को उल्टा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, सेम हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये इस प्रकार आ जाएगा आंसर 1/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिएगा एक्सरसाइज 2D के। थैंक यू।